आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है और जो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है ये दी हुई है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन किसी भी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली एक प्रोसेस है। हम देखते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी अगर होगी तो उसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन हमेशा ओवर द ईयर सेम नहीं रहता। हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है इसकी एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल चेंजेस किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में आते हैं और ये चेंजेस होते हैं उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ पैरेलल, यानी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आएंगे उसी हिसाब से किसी भी कम्युनिटी का स्पीशीज का कॉम्पोजिशन और उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। तो दो तरह की हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिलती है। आइए अपने स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला लिखा हुआ है प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर जो नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी पहले से थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। अब ये गलत बात है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है, जिसमें प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पर होती है जहाँ पर पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि पहले कोई कम्युनिटी वहाँ पर थी और वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब कि पहली बार वहाँ पर लाइफ डेवलप हो रही है या पहली बार कोई बायोटिक कम्युनिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा जैसे कि कोई बेयर रॉक हो गया या फिर लावा हो गया जो अभी अभी कूल हुआ है, कोई न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडी हो गई, हम कह सकते हैं न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या पानी का कोई रिजर्वॉयर। ये सब हमारे प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पर होती है जहाँ पहले कोई कम्युनिटी थी ही नहीं, ना कि ऐसी जगह जहाँ पुरानी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। बाकी अगर देखें आगे लिखा है कि नई बायोटिक कम्युनिटी की एस्टैब्लिशमेंट प्राइमरी सक्सेशन में स्लो होती है, तो ये सही बात है। सेकेंडरी सक्सेशन के कंपैरिजन में प्राइमरी सक्सेशन स्लो होगी क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पर होगी जहाँ पहले से ही कोई कम्युनिटी थी और अब नहीं है, किसी वजह से, किसी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन क्योंकि ऐसी जगह पर हो रही है जहाँ पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह चुका है, तो सारी की सारी सॉइल है, जो भी वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप होने हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन इसके कंपैरिजन में जल्दी हो जाती है। तो प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी से स्लो है, ये सही बात है। फिर तीसरा हमें दिया हुआ है कि बायोटिक कम्युनिटी कोई इस्टेब्लिश हो इससे पहले सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, तो अगेन ये सही बात है। यही मेन रीज़न है कि प्राइमरी सक्सेशन इतनी स्लो होती है क्योंकि अगर किसी भी जगह पर प्लांट्स की डाइवर्सिटी बढ़ानी है, वेजिटेशन थिक हो, उसके लिए सबसे पहले सॉइल की ज़रूरत है। और जब वेजिटेशन होगी तभी डिफरेंट टाइप के डाइवर्स एनिमल्स भी वहाँ पर रह पाएंगे। तो सॉइल किसी बायोटिक कम्युनिटी की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक ज़रूरी फैक्टर है। ये स्टेटमेंट भी हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में सही हो गई। फिर फोर्थ स्टेटमेंट हमें दिया है कि क्लाइमेट पे डिपेंड करते हुए सॉइल फॉर्मेशन कई 100 से कई 1000 ईयर्स तक लगा सकती है। बेयर रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। रॉक्स जब वेदर होते हैं, पाउडर हो जाते हैं, तब उनसे सॉइल बनती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि क्लाइमेट पे डिपेंड करते हुए क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर फेवरेबल होंगी तो सॉइल फॉर्मेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, और अगर अनफेवरेबल होंगी तो उसे और टाइम लगेगा। लेकिन एनीवे सॉइल की जो फॉर्मेशन है रॉक्स के वेदर होने से जो सॉइल बनती है नेचुरल प्रोसेसेस से, वो बहुत ही लंबी प्रोसेस है। कई 100 या कई 1000 ईयर्स उसमें लग सकते हैं फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वहाँ पर कोई बायोटिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश हो सके। तो अगेन ये हमारी BCD तीनों स्टेटमेंट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में सही थी। ए हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह पर होती है जहाँ पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, ना कि ऐसी जगह पर जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब हट चुके हैं और पहले रहते थे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।